Dear students, today let's start the internet topic of internet. And now we are starting to the deep informations for your acknowledgements. Like that, internet. Internet stands for International Network. Internet is the combine of two words like inter plus net. Both are combined, then equal to इंटरनेट। यानी सिंपल से अगर एक्सप्लेनेशन में देखें तो इंटरनेट जो होता है इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। यह जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इंटर प्लस नेट। इन दोनों का अगर इक्वल करें देन बनता है इंटरनेट। यानी इंटरनेट की हेल्प से वी कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ, but we cannot access any living things or real feeling. That is the only send or transfer to for a virtual feeling. Means इंटरनेट पर आज के समय में हम सब कुछ कर सकते हैं सिवाय रियल फीलिंग के और लिविंग थिंग्स, जो जीव चीजें हैं उसको हम वहां पर शेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम और आप अभी जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से तो हम आपके पास आ जाएंगे, हमारी केवल आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, तो दैट इज इंटरनेट। यहां भी हमारे पास इंटरनेट है। विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ अस। हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन ना होता। ठीक, तो इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जब डीप स्टडी कराते तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट की जब शुरुआती दौर मानी जाए, ठीक, तो इंटरनेट की जो स्थिति है वो 1991 से मानी जाती है। 1991 में दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट आया था और 1991 में इसको सबसे पहले अमेरिका ने यूज किया था और वो वहीं से डेवलप भी हुआ था। ठीक, लेकिन अगर हम उसकी बात इंडिया की करें तो इसको इंडिया में आने में 4 साल लग गए थे। यानी 1995 में यानी 1995 में इंटरनेट का यूज किया गया था। कब? 1995 में। अब हम इसके कुछ आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप देख लेंगे। जैसे अ ग्लोबल कंप्यूटर्स नेटवर्क्स प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। यानी इंटरनेट की बात करें तो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड consisting of interconnected networks using standard communication protocols। यानी वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर इंटरनेट पर बहुत सारी सूचनाओं का एक बड़ा सा क्या है, कंप्लीट पैकेज है जहां पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं होती है तो आप उसको एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंटरनेट डे बाय डे अप टू डेट है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन आपको नेट पे मिल जाएंगे। आज का डेट यह है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, उसके बारे में समझ में नहीं आता है, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसको इंटरनेट के माध्यम से भी उसके बारे में रीड या स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यानी हमारे पास यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट यह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम एक सारी चीजों को ऑल ओवर में रीड करके हम एक साथ मैनेज करेंगे।
ठीक है। तो बात करते हैं तो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है बंच ऑफ इंफॉर्मेशन, वो पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ऐसा पैकेज, आप इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करिएगा, आज ही सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे आपने न्यूज सर्च किया तो न्यूज से रिलेटेड हजारों वेबसाइट, मिलियन, हजार, थाउजेंड वेबसाइट्स आपके सामने नीचे ओपन होंगे, वाला मैटर है कि आप पहले वाले पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो यानी आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जिसको लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज करते हैं। तो आप आज अभी सर्च करके देख लेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट्स खुलेंगे, सबसे नीचे वाले यानी जो पहला पेज खुला हुआ उस पेज के सबसे नीचे जब आएंगे ट्रैक करके तो देखेंगे पेज नंबर, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 दिखाई देगा। अब आपको लगता होगा कि ये कैसे होता है, तो आप अपने मोबाइल पर आपके मोबाइल स्क्रीन वाला वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, जबकि मैं बता रहा हूँ गूगल क्रोम ओपन करिएगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मोबाइल स्क्रीन के राइट हैंड साइड में 3 डॉट बने होंगे, उन 3 डॉट पर क्लिक करिएगा और सबसे नीचे वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस डायलॉग बॉक्स से सबसे नीचे देखिएगा डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, तो डेस्कटॉप साइट वाले बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा और जैसे जैसे वो डायलॉग बॉक्स कुछ ऐसा होगा, खाली दिखने में ऐसे टिक करेंगे, टच करेंगे तो टिक हो जाएगा। तो जैसे वो टिक होगा तो वो आपका मोबाइल का जो वेब ब्राउजर है वो कन्वर्ट हो जाएगा पीसी के ब्राउजर के बराबर, तब वो चीजें दिखेगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप गूगल पे कोई डेटा सर्च करते हो तो उसकी हजारों वेबसाइट्स खुली हुई मिलेंगी और हजारों वेबसाइट्स के लिंक आपके पास अवेलेबल होगा। केवल एक वर्ड का हजारों वेबसाइट्स अवेलेबल है, मिलियन वेबसाइट्स अवेलेबल है। क्लियर है? तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मतलब बात करने की सुविधा दे रहा है। आज इंटरनेट की ही देन है कि आज हमारी और आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, हमारी और आपसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू पॉसिबल है। हम और आप इंटरनेट के द्वारा ही नेट चला रहे हैं, व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वह इंटरनेट की ही देन है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ना मैं सोशल मीडिया यूज कर सकता था, ना हम लोग व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, ना ही किसी इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं, ना टेलीग्राम यूज कर सकते हैं, ना कोई हम ईमेल सर्विस यूज कर सकते थे, और ना ही हमारी और आपकी अभी ऑनलाइन क्लास के थ्रू मुलाकात होती। क्लियर है? तो यानी इंटरनेट यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन, ठीक, फैसिलिटीज कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो होता है मिलियन कंप्यूटर्स का एक कनेक्टेड है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क जिसको कहते हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो इंटरनेट है। तो यानी वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स यूजिंग द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, मतलब हमारा और आपका मोबाइल का कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो, हम बैंक का सर्वर यूज करना चाहेंगे तो बैंक का यूज कर सकते हैं। बैंक का कैसे? अगर हम अपने मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं किसी दूसरे के बैंक में तो दैट इज द हम अदर बैंक से जुड़ रहे हैं, वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहलाएगा। दिस इज द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। हम पोस्ट ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमने कोई स्पीड पोस्ट किया कर रखा है तो हमारी स्पीड पोस्ट करते तो एक स्लिप मिलता है, हम उसका एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है, उस ट्रैकिंग आईडी को डाल के ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ गया और कहाँ से आएगा, कब मिलेगा। तो दैट इज द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। हमारी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, रेलवे का टिकट बुक करना, हम रेलवे के वेबसाइट को ओपन किया और रेलवे का टिकट बुक कर लिया, ये हमारा नेटवर्क इंटरकनेक्टेड है, कनेक्टेड है, लेकिन हमारी जैसे जैसे नीड है वो उस नेटवर्क से हम कनेक्ट हो रहे हैं। हमें ऑनलाइन शॉपिंग की जरूरत है तो हम अमेज़न से जुड़ते हैं, फ्लिपकार्ट से जुड़ते हैं, स्नैपडील से जुड़ते हैं, जबोंग से जुड़ते हैं, दुनिया भर के ऑनलाइन वेबसाइट जो मार्केटिंग सर्विस देती है, जो ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा देती है, हम उन वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है? आपको एंटरटेनमेंट करना है तो एंटरटेनमेंट के वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, एंटरटेनमेंट ऐप यूज करते हैं, हमें जो जरूरत है, जैसा जरूरत है हम वैसा काम करते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें होता है इंटरकनेक्टेड कम्युनिकेशन। और प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल। यहां देख लेंगे, इसका सीधा सा मतलब हो गया सेट ऑफ रूल, इसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब प्रोटोकॉल, अब हमारे और आपके बीच में प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल्स ये है, पहला इंटरनेट होना चाहिए। तो इंटरनेट आएगा कहां से? इंटरनेट आने से पहले हमारे पास 4 नीड है। हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, सिम होना चाहिए, सिम में डेटा पैक होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ
एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, चाहे वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, जियो, बीएसएनएल, टेलीनॉर वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो हमारी 4 नीड तो यहीं पे है। इन 4 नीड को फुलफिल करने के बाद हम इंटरनेट शुरू कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, हमारे पास इंटरनेट चलाने के सेट ऑफ रूल्स है। तो हमारे और आपके कुछ इसमें रूल्स क्या है? हमारी और आपकी क्लास किससे चली है? मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू चलाया जा रहा है। तो अगर चल रहा है तो ये हमारे और आपके बीच में प्रोटोकॉल्स क्या है? पहला प्रोटोकॉल्स ये है, हमारे और आपसे जुड़ने से पहले हमारे पास मोबाइल होना जरूरी है, वो भी स्मार्टफोन होने जरूरी है। दूसरी नीड हमारी क्या है कि हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। तो इंटरनेट के लिए हमारे पास पहले दूसरा चीज सिम होना चाहिए, ठीक। तीसरी चीज सर्विस प्रोवाइडर। अब वो सिम, जिस भी कंपनी का आप सिम ले रहे हो, उस कंपनी का नेट आपको चाहिए, आपके पास डेटा पैक चाहिए, तो उस कंपनी का सर्विस प्रोवाइडर हो गया। चौथा, हमें इंटरनेट चलाने के लिए या हमारी आपसे कम्युनिकेट कराने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम और आप अभी व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ रहे हैं या यूट्यूब के थ्रू जुड़ रहे हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर, ठीक। अब बात करते हैं, कोई नया चीज सर्च करना है तो हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो यानी 5 चीज, यानी हमारे और आपके कम्युनिकेशन के लिए वेब ब्राउजर होना जरूरी है, मोबाइल का होना जरूरी है, सिम होना जरूरी है, उसमें डेटा पैक होना जरूरी है, ठीक। तो ये सारी चीजें होंगी तभी हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन नहीं समझ पाते तो उसी का दूसरा डेफिनेशन हम दे रहे हैं। द इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट जो होता है वो दुनिया बहुत बड़ा नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क का मतलब होता है लार्जेस्ट नेटवर्क। इसको कह सकते हैं इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं, या लिख सकते हैं इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क, यानी यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। कौन? इंटरनेट। आपने बहुत सारे नेटवर्क के बारे में देखा होगा, आप अपना बुक ओपन करके देखिएगा तो बहुत सारे आपको नेटवर्क्स के बारे में मिलेंगे। नेटवर्क्स में जाएंगे तो लैंड मिलेगा, मैन मिलेगा, कैन मिलेगा, पैन मिलेगा, देन वैन मिलेगा, ठीक है। तो उन सभी में हम लोग जो आज स्टडी कर रहे हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो हम वहां पर इंटरनेट जो हमारे पास टॉपिक है इंटरनेट, यहाँ पे देखेंगे मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर globally forming a network in which computers can communicate with any other computers as long as they are both connected to the internet। कहने का सीधा सा मतलब वही है कि इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबली मिलियन कंप्यूटर्स का कनेक्टिविटी होता है। मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होगा 10 लाख, ठीक। यानी मिलियन लाखों कंप्यूटर्स का कनेक्टिविटी होता है। लाखों कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ग्लोबली कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर्मिंग अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ रहे हैं। इन विच एनी कंप्यूटर कम्युनिकेट विद, कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, जुड़ सकता है। कैसे जुड़ेगा? अदर कंप्यूटर्स एज लॉन्ग एज दे कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वो तभी कर सकता है कम्युनिकेट जब 2 या 2 से अधिक या मिलियन कंप्यूटर्स सभी किससे जुड़े हो? इससे जुड़े हो, यानी इंटरनेट से जुड़े हो। यानी इंटरनेट से अगर वो जुड़ा हुआ है तो ही सारी की सारी पॉसिबिलिटीज है। तो मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, देन वी आर कम्युनिकेट टू एनी अदर एनी डेटा सेंडिंग, any like of shopping, marketing and so on। Clear? Then it is the world largest network, ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। तो थोड़ा सा इसको हम डीप में बता दें तो इंटरनेट की अगर बात करें तो दुनिया में जो सबसे पहले इंटरनेट आया था वो आया था 1991 में, जबकि भारत में इंडिया की बात करें तो इंडिया में यह नेटवर्क 1995, वो भी कब? पूरा डेट सुन लीजिए,
15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को सबसे पहले भारत में इंटरनेट का यूज दिल्ली के प्रेसिडेंट भवन में किया गया था, राष्ट्रपति भवन में यूज किया गया था, ठीक है। और बाद में इसको धीरे 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 अपडेट करते 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 आज हम करीब, इसकी अगर बात करें तो करीब करीब 25 साल का एक्सपीरियंस इंडिया के पास हो चुका है इंटरनेट के बारे में। कि 25 साल आज का डेट और पिछले 25 साल बैक जाए तो वहां से और आज का कंपेयर करेंगे तो समझे जमीन और आसमान का डिफरेंट आपको नजर आएगा। क्योंकि उस समय केवल हमारे पास इंटरनेट में ईमेल जैसी एक सुविधा थी जिससे एक जगह से दूसरे जगह कोई किसी भी डेटा को भेजा जा सकता था। 1995 में इंटरनेट पे हम वीडियो नहीं देख सकते थे, ऑडियो नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो सर्विस इंटरनेट पे अवेलेबल उस समय हुआ नहीं करती थी। उस समय केवल टेक्स्ट मैसेज ही शेयर हुआ करते थे, या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना दिया जाए तो वो चला जाता था, वो भी ईमेल के थ्रू। और उस समय ईमेल का भी पैसा लगता था, क्योंकि वो ईमेल सर्विस उस समय फ्री में नहीं थी। क्योंकि आपने अभी नाम सुना होगा जीमेल, याहू, रेडिफ, ये लोग बहुत पैसा कमाए हैं उस दौरान। 1991 से लेकर अगर बात करें 1998 तक ये लोग बहुत पैसा कमाए हैं इन 9 सालों में के अंतर्गत ईमेल के थ्रू। क्योंकि एक एक डेटा सेंड करने का चार्ज लगता था इंटरनेट पर। जैसे अगर आपके पिताजी से आप जरा पूछिएगा कि पापा जब 2000 में आप इंटरनेट चलाते थे, 2000 या 2001, 2002 या 2005 उसमें नेट चलाते थे, या 2010 के 10 तक की मैं बात कर रहा हूँ, जब नेट चलाते थे तो आप एक महीने का कितना चार्ज देते थे? तो वो आपसे बताएंगे कि बेटा जब हम लोग नेट या मोबाइल यूज करते थे तो मोबाइल में कॉलिंग के लिए पैसा अलग पड़ता था, टैरिफ अलग पड़ता था, एसएमएस का रेट कटर अलग पड़ता था, और कहीं इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट का पैक अलग पड़ता था। जो आपके अनुसार यानी मॉडर्न सिनेरियो में देखा जाए तो आपके सामने आप देखेंगे कोई एक पैक डाल दो सारी सर्विसेज मिलेंगे। आप कोई भी एक अनलिमिटेड पैक डाल दिया, उसमें कॉलिंग भी मिल गई, एसएमएस भेजने वाली भी सुविधा मिल गई, इंटरनेट भी चलाने के लिए मिल गया, तो सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाएगी, यानी दैट इज द कॉम्बो पैक। लेकिन ध्यान रखें यह ऐसा समय है जो बाद में फिर वही समय आने वाला है जो आज से 20 साल पहले था। 20 साल पहले जो चार्जेबल हम देते थे फिर वो चार्ज देंगे अगर हम अपने आप को मॉडर्न सिनेरियो से कनेक्टेड नहीं करते हैं। ठीक, अगर मॉडर्न सिनेरियो से कनेक्टेड करेंगे तो हम हमेशा बचे रहेंगे। तो इन समय में क्यों 1998 की अगर बात करें तो 1998 में हॉटमेल आया था। हॉटमेल एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट थी जिसका यूटिलाइज सबीर भाटिया ने, इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबीर भाटिया ने इसको बनाया था, और दुनिया का पहला फ्री ईमेल सर्विस बनाया था इन्होंने। दुनिया का पहला फ्री ईमेल सर्विस हॉटमेल के द्वारा इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं आज के लिए। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स आप हमसे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरनेट के कुछ फीचर्स और एडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, और आपके लिए आज होमवर्क ये है कि आप लोग कम से कम मेरे पास 10 एडवांटेज और 10 डिसएडवांटेज हमारे पास भेजेंगे। आप मैनुअल लिखकर भेजेंगे, ये फेयर कॉपी में नहीं करेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज केवल आपको मुझे भेजना है, जब मैं जो लिखवाऊंगा उसके बाद से आप उसको करेंगे। लेकिन आप कोशिश करिएगा अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज का मतलब इंटरनेट से क्या लाभ है और डिसएडवांटेज का मतलब इंटरनेट से क्या हानि है, यानी क्या नुकसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं।